खुशनसीब वो बहन जिसके सर पे भाई का हाथ होता है। खुशनसीब वो बहन जिसके सर पे भाई का हाथ होता है। चाहे जैसा भी हो हालात, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजकुमार वानी। आज का टॉपिक है रक्षाबंधन स्पेशल के रिगार्डिंग। आज के टॉपिक में आपको बताया जाएगा भाई बहन के प्यार के रिगार्डिंग की बातें। और ये चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, अगर न्यू वीडियो आते समय आपको अपडेटेशन मिल जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भाई बहन रहते हैं, भाई है 5 ईयर का और बहन है 6 ईयर की। भाई बहन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्यार होती है। दोनों कुछ भी कहते हैं एक साथ करते, खेलना, खाना पीना, घूमना, हर कुछ एक साथ करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। यदि कोई एक बहन को भी कोई मारता था, दोनों उस भाई या बहन दोनों मिलकर उस आदमी पे गुस्सा हो जाते थे। तो धीरे धीरे यूं ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, बहन का तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत खराब होने की वजह से वो बेड पे रह जाती है। तो इसकी वजह से भाई उसके साथ खेल नहीं पाता था। वो खेल नहीं पाता तो वो अकेलापन हो जाता था। लास्टली उसको मजबूरन उसे अकेला करना पड़ता था। हर वो चीज वो अकेला करता था। तब होता क्या है, कुछ दिन बीतते गया। कुछ दिन बाद उस बहन का ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उस बहन की मृत्यु हो जाती है। तब भाई अकेला हो जाता है। तब उसके मम्मी पापा को पता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसलिए किसी तरह अपने बेटे को, उसकी मम्मी अपने बेटे को, उस बच्चे को फुसला के कहती है, बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारी सिस्टर गई है भगवान के घर तुम्हारे लिए चॉकलेट लाने, वो आएगी तुम्हें चॉकलेट लेके देगी। तो ये बच्चा बहुत खुश हो जाता है। ये भी सोचे चलो मेरे दीदी गई है भगवान के घर गई है, मुझे चॉकलेट ला देगी, बहुत खुश हो जाती है। यूं ही चलता रहा। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने लगती है। खराब होने की वजह से वो भी बेड पे आ जाती है। तो बेचारा एकदम अकेला हो जाता है। तब ये क्या करे, तो अकेला खेलता था, अकेला घूमता था। एक दिन क्या होता है, घर में खेलते खेलते उसके हाथ में एक कांच की डॉल होती है। वो डॉल गिर जाती है और वो डॉल टूट के बिखर जाती है। बहुत ज्यादा उदास हो जाता कि मैंने क्या किया, अपने दी का फेवरेट डॉल तोड़ दिया। यूं कुछ दिन बाद उसके मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल गए होते हैं। तो घर में अकेला देख इन्होंने सोचा अभी सही मौका है, जाके दुकान से कोई डॉल ले आए। तब उन्होंने घर से बाहर गया। बाहर में एक दुकान थी डॉल वाली। उस दुकान के पास जाता, उस कांच को डॉल के देखता। उसके बाद उस अंकल से कहता है, अंकल मुझे ये डॉल दे दो। तो अंकल क्या कहते हैं, दुकानदार इसको डॉल दे देती है। उसका प्यारा सा आंसर आता है, बेटा इसका पैसे। इस बच्चे का आंसर आता है, अंकल मेरे पास तो पैसे है नहीं। तब अंकल उनसे डॉल ले लेती है। ले लेने के बाद उनसे कहता है, बेटा जब आप पैसे लेके आओगे उस समय आपको ये डॉल दे दूंगा। तब ये बच्चा कहता है, अंकल प्लीज मुझे डॉल दे दो ना, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं क्या करूं, प्लीज दे दो ना। तो फिर से इसका रिप्लाई आता है, बेटा नहीं मिल पाएगा। फिर ये जो बच्चा कहता है, अंकल मेरे दीदी का डॉल मेरे हाथों से टूट गया था। उसके बाद वो दीदी अभी गई भगवान के घर। मेरे मम्मी ने बताया वो दीदी गई भगवान के घर मेरे लिए चॉकलेट लाने। तो कुछ दिन बाद मेरे पापा बात कर रहे थे, कुछ दिन बाद मेरे मम्मी भी भगवान के घर जाने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी उस डॉल को भगवान के घर मेरे दीदी को दे दे, ताकि देने की वजह से मेरे दीदी खुश होके जब भी आए तो मुझे ढेर सारे चॉकलेट दे दे। ये बात सुनकर उस दुकानदार की आंखों में आंसू हो जाते। दुकानदार की आंखों पे आंसू हो जाने की वजह से वो अपने मन ही मन सोच रहा था, इस मासूम लड़के को क्या पता कि भगवान के घर का मतलब क्या होता है। जो भगवान के घर जाते वो कभी वापस नहीं आते। तब इसके आंखों से आंसू आ जाते। आंसू आने की वजह से ये डॉल उस बच्चे को हाथ में दे देते। वो खुशी से अपने घर जाता है। खुशी से घर जाने के बाद क्या होता है, घर जाने के बाद अच्छा खेलता है, घूमता है। कुछ ही दिन बाद वो दुकानदार उसके गली से गुजर रहा था और अपने दोस्त के घर जा रहा था। जो नजारा देखता है, देख के चौंक जाता है। वो नजारा देखता है, उसकी मम्मी को कुछ लोग कंधों में, चारपाई में उठा के ले जा रहे होते और कुछ लोग रो रहे होते। और उसके बाद और एक चीज उन्होंने देखा था कि उस खटिया में जो मम्मी के पास थी वहां पर उस कांच का डॉल भी रखा हुआ था।
और हर कुछ नजारा के बावजूद एक सिंपल सा नजारा दिखता है जिसके जो नजारा देख के उसके आंखों से ज्यादा आंसू निकल रहे थे। उस बच्चे को देख रहे होते, उस बच्चे मतलब हर को रो रहा था, लेकिन उस बच्चे मुस्कुराते हुए वो अपनी मम्मी से बाय बाय कर करके गए और अपनी छोटी सी आवाज ये बोल रहा था, बाय मम्मी आप जल्दी आओगे और मेरे दीदी को लेके आना, और मेरे दीदी को ये डॉल दे के कहना भाई ने दिया है और मुझे ज्यादा चॉकलेट ला दे। ये चीज देख के मासूमियत से उस बच्चे को मतलब देख के खुद बहुत ज्यादा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस वीडियो में हर कोई रो रहे थे सिवाय उस बच्चे को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को खिलौने वाले ने वो डॉल देकर खुश रखे थे। सिंपल सी हमें भी कुछ भी करे तो लोगों को खुशी देना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 पल की खुशी से लोगों की जिंदगी भी संवर सकती है, लोगों को खुश कर सकते हैं। क्या पता उस 2 पल की खुशी से लाइफ में वो तरक्की कर ले तो अगले लाइफ में मुझे या आपको दुआ दे दो, क्योंकि आदमी की दुआ दवा से आदमी बहुत ही बेहतर आगे जाता है। सिंपल से बोलना चाहूंगा, किसी को दुख मत पहुंचा, खुश दे। और रक्षाबंधन के त्यौहार में हर भाई हर सिस्टर से मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं बोलना चाहूंगा, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के पावरफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।